बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने द क्रोज एंड द ब्लैक स्नेक की एक स्टोरी पढ़नी है। यहाँ से इसके छोटे छोटे कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपको मैं ये डिटेल में बता देती हूँ क्योंकि ये पार्ट्स पढ़ने में फिर उतना ही टाइम लग जाएगा। मिस्टर एंड मिसेस क्रो लिव्ड हैप्पीली। अब आपने पेयर ऑफ क्रोज लिव इन बैनन ट्री एंड कहाँ पे रहते थे मिस्टर एंड मिसेस क्रो? इन एन ओल्ड बैनन ट्री। बैनन ट्री होता है बड़ा सा एक दरख्त, उसके नीचे यहाँ पे रहते थे, जो इतना बड़ा है उसकी ये होती है ना ट्रंक, इतना बड़ा होता है कि यू कैन नॉट इवन टेल दैट इट इज़ अ ह्यूज ट्री। तो ह्यूज ट्री होता है ये बैनन ट्री। बैनन ट्री जो है वो ह्यूज ट्री है। ये कहाँ पे रहते थे मिस्टर एंड मिसेस क्रो? ये दोनों यहाँ पे रहते थे विद देयर फैमिली ऑफ लिटिल बेबी क्रोज। उनकी फैमिली में कौन थे? छोटे छोटे क्रोज थे। बट देन एन ईवल ब्लैक स्नेक केम टू लिव इन अ होल। फिर एक स्नेक आ गया और होल बना लिया उसने इन द बॉटम, यहाँ इसके बॉटम में, नीचे की तरफ, बॉटम ऑफ द ट्री ट्रंक। वन मॉर्निंग मिस्टर क्रो, ये इसने कहाँ पे बनाया था होल? होल एट द बॉटम ऑफ द ट्री ट्रंक। आपने अब याद रखना है। अब कौन कौन से दो बंदे हैं? मिस्टर एंड मिसेस क्रो विद लिटिल बेबी, बेबी क्रोज के साथ रह रहे हैं। और घर कहाँ पे बना लिया? अब ये देखें, इस पे, यहाँ पे वो ऊपर रहते हैं और यहाँ पे बॉटम में, at the bottom of the tree, यहाँ पे एक स्नेक ने होम बनाया हुआ है। ओके, at the bottom of the tree trunk. One morning क्या हुआ? मिस्टर क्रो एंड हिज वाइफ फ्लू आउट ऑफ देयर नेस्ट। अपने नेस्ट में से निकले एक दिन, यहाँ से नेस्ट में से बाहर निकले। टू ब्रिंग फूड फॉर देयर यंग वंस, अपने छोटों के लिए। यंग वंस कौन होते हैं? ये जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको यंग वंस कहते हैं। क्या कहते हैं? YOUNG, यंग वंस, छोटे छोटे बच्चे थे उनके, जो अपने यंग वंस के लिए फूड लेने के लिए गए। एज सुन एज द स्नेक सॉ देम लीव, जैसे ही उसने देखा कि वो चले गए हैं, स्नेक ने देखा, ही स्लिदर्ड अप द ट्रंक। अब ये स्नेक यहाँ से निकल के ऊपर आ गया। उसने देखा क्रोज नहीं है तो उसने इनको आके ईट अप कर लिया। देखें, मिस्टर एंड मिसेस क्रो, अब ये क्या किया? ऑफ देयर नेस्ट ही क्रो, एज सुन एज, जैसे ही सॉ लीव, ही स्लिदर्ड अप, वो ऊपर चढ़ा, द ट्रंक एंड एट ऑल द लिटिल फ्लफी नेस्टलिंग्स। नेस्टलिंग्स बच्चों। मिस्टर एंड मिसेस क्रो, फ्लफी नेस्टलिंग्स का मतलब होता है बड़े मज़े के, छोटे छोटे थे ना, फ्लफी, नरम नरम से, फ्लफी नेस्टलिंग्स। और वो उस नेस्लिंग के अंदर थे और उसके ने उसको एट अप कर लिया। मिस्टर एंड मिसेस क्रो वर वेरी सैड, वो सैड हो गए, एंड क्राइड अ लॉट, बहुत रोए, बट कुड नॉट डू एनीथिंग एज दे वर फ्राइटन्ड ऑफ द स्नेक, क्योंकि वो फ्राइटन्ड थे। क्या थे? GHTENED, वो बहुत डरे हुए थे, फ्राइटन्ड थे स्नेक से, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं, वो कर नहीं सकते थे ना कुछ, इसलिए वो बड़े सैड हुए, क्राई भी कर रहे थे, फ्राइटन्ड थे बस। एंड आई एम अफ्रेड, मैं बहुत डर रहा हूँ, वी हैव टू लीव दिस ट्री, सेड मिस्टर क्रो सैडली। क्रो ने कहा कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बट वी हैव लिव्ड हेयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, हम बड़े अरसे से रह रहे हैं। आई लव दिस प्लेस, सेड हिज वाइफ। वाइफ ने क्या कहा कि मुझे तो ये प्लेस बड़ी पसंद है, आई लव दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे हमने, बट वी हैव लिव्ड हेयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, हम लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं, सो आई कैन नॉट थिंक टू गो। लेट्स गो टू आवर फ्रेंड मिस्टर फोक्स एंड आस्क हिम व्हाट टू डू। अच्छा, फोक्स के पास वो क्यों गए? क्योंकि फोक्स बड़ा क्लेवर एनिमल है, उसके साथ मशवरा करने। आप मशवरा जब करते हैं ना किसी के साथ, तो हमेशा वो कैसा होना चाहिए? क्लेवर होना चाहिए, उसको कोई आइडिया तो हो ना। ही इज़ अ क्लेवर फेलो, वो एक क्लेवर साथी है। फेलो का मतलब होता है साथी, और क्लेवर जो बहुत होशियार होता है। एंड विल सर्टनली थिंक ऑफ अ वे टू हेल्प अस, और वो हमें कोई रास्ता हेल्प करने का बताएगा, सैड मिस्टर क्रो। सो दे वेंट टू मिस्टर फोक्स, कहाँ गए? फोक्स के पास, एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी,
मिस्टर फोक्स थॉट फॉर अ वाइल, उसने थोड़ी देर के लिए, वाइल का मतलब होता है सोचा, थॉट का मतलब होता है सोचा, और वाइल का मतलब होता है थोड़ा सा। एंड देन सेड वाई शुड यू लीव योर होम, तुम्हें क्यों अपना घर छोड़ना चाहिए, यू हैव लिव्ड हैप्पीली देयर फॉर सो लॉन्ग, आप तो बहुत अरसे से यहाँ पे खुशी खुशी रह रहे हो। लिसन, सुनो, उसने कहा क्या करना है, टुमारो द लेडीज ऑफ द पैलेस विल कम डाउन टू द रिवर टू हैव अ बाथ, कि कल जो है वो लेडीज़ आएंगी पैलेस में से। पैलेस कौन सी जगह होती है, जो महल में महल होता है, जो बहुत प्यारी सी जगह होती है, जहाँ पे किंग्स रहते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस रहती हैं। तो उसने कहा वो वुमेन आएंगी, विल कम डाउन, लेडीज़ आएंगी, और क्या करने के लिए आएंगी, हैव अ बाथ, नहाने के लिए। दे विल कीप देयर क्लोथ्स एंड ज्यूल्स ऑन द बैंक, वो अपने क्लोथ्स और ज्यूल्स बैंक के ऊपर रखेंगे। ये बैंक वो वाला बैंक नहीं है जिसमें पैसे रखते हैं, ये बैंक जो दरिया के पास खुश्क जगह होती है ना, उसको बैंक कहते हैं, बैंक। यू मस्ट पिक अप सम ऑफ द ज्यूल्स, उसने कहा तुम कुछ ज्यूल्स ले लेना, एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाना। द सर्वेंट्स गार्डिंग द ज्यूल्स, और जो सर्वेंट्स होंगे ना, जो उनकी हिफाजत कर रहे होंगे ज्यूल्स की, सर्वेंट्स भी होते हैं ना साथ, जो पैलेस से वुमेन आएंगी या लेडीज़ आएंगी, उनके साथ गार्ड्स होंगे, सर्वेंट गार्ड्स। एंड द ज्यूल्स विल सर्टनली सी यू, एंड और वो गार्ड्स आपको देखेंगे, एंड फॉलो यू, और आपके पीछे पीछे आएंगे, टू गेट द ज्यूल्स बैक। एंड देन क्राइड मिसेस क्रो, एंड देन वो कहती है और फिर क्या होगा, मिसेस क्रो ने कहा, देन यू मस्ट फ्लाई बैक टू द बैनियन ट्री, तब तुम कहाँ पे चली जाओ, बैनियन ट्री के ऊपर, एंड ड्रॉप द ज्यूल्स, और कहाँ पे फेंक देना, इनटू द ब्लैक स्नेक्स होल, उसी स्नेक के होल के अंदर इधर डाल देना। मिस्टर एंड मिसेस क्रो डिड व्हाट ही द फोक्स टोल्ड, उन्होंने वही किया जो फोक्स ने बताया था। द पैलेस सर्वेंट्स फॉलोड देम शाउटिंग लाउडली, और वो उनके पीछे आए। देन पुट देयर स्टिक्स इनटू द होल, उन्होंने वो स्टिक्स डाली यहाँ इस होल के अंदर। एंड द स्नेक केम हिजिंग आउट, और वो बाहर आया स्नेक कितनी देर में। हिजिंग आउट का मतलब होता है ऐसे फुंकारता हुआ। हिजिंग आउट का क्या मतलब होता है, HISSING, हिसिंग आउट का मतलब होता है यानी ऐसे सांस ज़ोर ज़ोर से जब लेता है ना स्नेक, तो उसकी आवाज़ आती है, और वो आवाज़ निकालता हुआ बाहर जब आया तो क्या हुआ, रेडी टू अटैक, वो अटैक करना चाहता था। द सर्वेंट्स सराउंडेड द स्नेक, उन्होंने उसको घेरा डाल लिया, एंड जिन चारों तरफ से इस तरह हो गए, एंड बीट इट टू डेथ, और इसको इतना मारा कि वो मर गया। देन दे टुक द ज्यूल्स आउट ऑफ द होल, फिर उन्होंने वो ज्यूल्स लिए एंड वेंट अवे। अब ये आपको कितने मज़े की स्टोरी मैंने सुनाई है। मिस्टर एंड मिसेस क्रो वर डिलाइटेड, अब वो बड़े डिलाइट हुए। डिलाइट का मतलब होता है हैप्पी। दे थैंक्ड मिस्टर फोक्स ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब होता है बार बार शुक्रिया अदा किया, ओवर एंड ओवर अगेन, इट मीन्स दे थैंक्ड हिम अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो बहुत खुश हुए कि हमारा घर जो है वो अब सेफ हो गया। दे थैंक्ड द स्नेक ओवर एंड ओवर अगेन, snake wonderful plan and over and over again for the wonderful plan, क्योंकि उसने प्लान उनको बड़ा अच्छा दिया था ना, बड़ा wonderful, that had helped them to get rid of the dreadful black snake, जिससे वो उनको help मिली थी to get rid of, ये एक ही इसका मतलब है छुटकारा पा लिया उन्होंने। छुटकारा का मतलब है उनकी जान छूट गई उससे, कि उन्होंने अब उसकी जान छूट गई है, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने दे थैंक्ड हिम ओवर एंड ओवर अगेन that he has helped them to get rid of the dreadful black snake। इसको आपने अच्छे तरीके से 2 to 3 times पढ़ना है, and then you will write in your own words, and this will be a very important practice for your English।